कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनुज जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवशाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव धीरज जैन, मदनपुरी, सहारनपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो श्रुत का अध्ययन अध्यापन आप लोग करवाते हैं, करते हैं, क्या यही श्रुत का अध्ययन स्वर्गों में चलता है कि वहाँ कोई अन्य श्रुत रहता है? यही सब कुछ यही होता है। अपने यहाँ छोटे रूप में है, थोड़े रूप में है, वहाँ विस्तृत रूप में है। अपन उसका सारांश पढ़ते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं, और वहाँ मूल ओरिजिनल है। जैसे तत्वार सूत्र है, अपन एक छोटा छोटा सा पढ़ते हैं, स्वर्गों की व्यवस्था क्या है, वहाँ बहुत विस्तृत होता है। करोड़ों करोड़ों गुना इससे पर होता है। करोड़ों कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि सीति तदिकानि चैव। कितने करोड़ करोड़ पदों वाला ज्ञान उनको होता है। उनका ज्ञान बहुत विस्तृत है, लेकिन अंश यही है, भाव यही है। जो भाव 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों से हट करके कुछ भी नहीं है, विस्तार। ब्रह्मचारिणी नीता दीदी, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने बताया कि नरक से जो जाते हैं वो कसाई के कारण नहीं जाते, लेस्याओं के कारण जाते हैं। तो महाराज जी, लेस्याओं के कारण कैसे योग बनता है वो नरक जाते? कसाई तो वहाँ रहती ही होगी। एक कसाय को मूल मानना और एक कसाय के फल को मानना। मैंने एक दिन कहा ना कि रात्रि भोजन करने का पाप और ये रात्रि भोजन किसने किया है उसका पाप। डायरेक्ट कसाय, कोई भी कसाय नरक का साक्षात कारण नहीं है। कसाय किसी सबके साथ कसाय है। स्वर्ग जाओ तो कसाय के बिना नहीं, क्योंकि स्थिति अनुभाग तो कसाय ही डालेगी ना। लेकिन कसाय सीधा कारण न होकर गत्यागति में लेस्याओं का चमत्कार होता है। आयु का जो बंध होता है लेस्या के मध्यम अंशों में होता है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि कौन से कसाय के अंश में बंध होता है। ये लिखा है कि लेस्या के मध्यम अंशों में बंध होता है। तो लेस्या एक अपने आप में कसाय का एक बहुत बड़ा रूप है संसार की दृष्टि से। कसाय तो एक साधन बन जाती है, कारण बन जाती है, लेकिन साक्षात जो गत्यागति होती हैं, आयु बंध होती हैं, उनमें लेस्या होता है। हालांकि आयु बंध में जो स्थिति अनुभाग डालेगी वो लेस्या नहीं डालेगी, कसाय ही डालेगी, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है। अर्पिता सोगनी, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी की जिज्ञासा है कि वर्तमान में जो श्रुत है वह कितना श्रुत है? द्वादशांग का सारांश सभी है, जितना श्रुत है। आज द्वादशांग का ऐसा कोई भी द्वादशांग का अंग नहीं है जिसका कोई ना कोई अंश ना हो, सब सारांश रूप में है। और संख्या की अपेक्षा पूछो तो एक पैराग्राफ है। द्वादशांग का एक पैराग्राफ जितना होता है उतना बराबर ज्ञान है, यानी बहुत छोटा सा है। महाराज जी, जो 6 महीने तक शास्त्रों की होली जलाई गई, जैन शास्त्रों की, अगर वे शास्त्रों की होली नहीं जलती, वे शास्त्र अगर यहाँ पर वर्तमान में मौजूद रहते, तो क्या उसमें द्वादशांग का ज्ञान और बढ़ सकता था? बढ़ सकता, क्यों नहीं बढ़ेगा? गंधस्थी महाकाव्य जो पूज्यवर समंतबद्ध महाराज का, उसमें पशुओं की भाषा लिखी थी। पशु क्या बोल रहा है, पक्षी क्या बोल रहा है, क्या आवाज है, उसका क्या अर्थ है, बहुत बड़े रहस्यमय ग्रंथ थे जो जल गए। और बल्कि उन्होंने तो छांट छांट के रहस्यमय ग्रंथ को जलाया है। तो द्वादशांग तो बढ़ते ही कहा। आयुष जी सांगनेर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि जो शांति धारा आप पढ़ते हैं उसमें जो छिन भिन्न भिन्न शब्द आता है, वहां पर छिन भिन्न भिन्न शब्द ना कह करके शांतिम शांतिम कहें तो क्या दिक्कत है? नहीं कह सकते। शांति कहने का अर्थ उपशम हो जाना, फिर से भड़क जाएगा, फिर से उत्पन्न हो जाएगा, भाव ही बदल जाएगा। वहां छिंद, क्योंकि दुष्ट को शांत नहीं किया जाता, बुखार को शांत नहीं किया जाता। एलोपैथिक बीमारी को शांत करती है और आयुर्वेदिक बीमारी को मिटाती है। यदि हम उसको उपशमित कर देंगे, शांत कर देंगे, पुनः भड़क जाएगा। शांत शब्द जो है हर स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाता। जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा को शांत शब्द का प्रयोग नहीं कहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को छिन भिन्न भिन्न कहते हैं, जो नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। इसलिए शांत शब्द का प्रयोग नकारात्मक ऊर्जा के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को शांत नहीं किया जाता। हाँ, शांत करने का तरीका होता है जब कभी सकारात्मक ऊर्जा उबलने लग जाए। जैसे दूध है, दूध को हमारे लिए उबल रहा है, उसको हम कह सकते हैं शांत, छिन भिन्न भिन्न नहीं कह सकते। लेकिन दूध में जो पानी है उसको नहीं कह सकते शांत हो जाए, शांत हो जाए। बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। दूध को आप लोग उबालते हैं, अब दूध उबलने लग जाए, सकारात्मक ऊर्जा उबलने लग जाए, सकारात्मक ऊर्जा विद्रूप होने लग जाए, सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लग जाए, तो फिर दूध को शांत करने का प्रयास करते हैं, पानी डालते हैं, अग्नि कम कर देते हैं, अलग कर देते हैं। लेकिन जब तुम्हें मावा बनाना है तो मावा बनाते समय जो भाप बन के पानी उड़ रहा है उसको क्या कहोगे? है पानी जो भाप रहा, शांत हो जाए, शांत हो जाए, तो मावा कभी बनेगा ही नहीं। तो जब हमें दूध से पानी निकालना है तो हमें छिन भिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमें अलग करना है। और जब दूध को हमें प्राप्त करना है, ऐसा जब सकारात्मक ऊर्जा अपनी विद्रूप होने लग जाए, उद्वेलित होने लग जाए, तो उसको शांत किया जाता है। सज्जन जब उद्वेलित हो जाता है उसे शांत किया जाता है, और दुर्जन जब उद्वेलित हो जाता है तो उसे दंडित किया जाता है। कब कोई सज्जन व्यक्ति यदि किसी प्रकार से उद्वेलित, तो उनका भैया शांत शांत शांत, लेकिन दुष्टजन को शांत नहीं कहा जाता, उसको तो दंडित किया जाता है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा को कभी शांत शब्द से, हम नकारात्मक ऊर्जा से कभी छुट्टी नहीं पा पाएंगे। वो नकारात्मक ऊर्जा हमें परेशान करती ही रहेगी। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा को सभी मंत्र शास्त्रकारों ने नकारात्मक ही प्रयोग किया। छिन भिंद, परमंत्रान छिन फू फट, ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब शांति के लिए करना है तब उसका बात अलग है। इसलिए वो छिंद भिंद बंद ही प्रभावकारी है। उसका तुमने दूसरा शब्द कोई निकाला तो शांति धारा का प्रभाव, कई लोग अलग अलग निकाल रहे हैं। कई लोग छिन भिंद भिंद से पता नहीं क्या इनको तकलीफ हो रही। अरे छिन भिंद बहुत गलत चीज नहीं है। वो किसी सांप को नहीं मारा गया वहां पर। सर्प विष भयान, सर्प के विष के भय छिन भिंद हो, सर्प को छिन भिंद नहीं किया गया। तो वही शब्द होना चाहिए। अपन ज्यादा बड़े और पूज्य पुरुषों ने जो दिया है उसमें ज्यादा अकल मत लगाओ।
उन्होंने बहुत सोचा होगा, वे अपन से बहुत ज्ञानी थे, बहुत समझदार थे। हमें तो ये भी ज्ञान नहीं है कि ये छम छम बम 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 हम ये भी इसमें लाए जाते। उन्होंने कितनी बड़ी साधना की होगी, कितने बड़े साधक रहे होंगे कि 52 अक्षरों में से 10, 20, 15 अक्षर उन्होंने छांटे। कितनी बड़ी साधना, और शांति धारा में उनको रखा। बहुत बड़ी साधना रखी होगी। महानुभाव, उनकी बात को यथावत स्वीकार करो, उसमें रहस्य है। थोड़ा भी हम सुधार करेंगे, शांति धारा प्रभावहीन हो जाएगी। प्रवीण जैन, जगती सोत, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 10वें अध्याय में जो सूत्र आया है, अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः है, जो ये सूत्र आया है इसमें चारित्र की बात नहीं कही गई। क्या मोक्ष जाने के लिए चारित्र की आवश्यकता नहीं होती है क्या? नहीं होती है, उनको उसी में ले लिया ना। मुख्य रूप से उनके जो 4 गुण होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, सुख आदि, उनको ले लिया। चारित्र तो उसमें गर्भित है, अपने आप में गर्भित है। जो सुख देते हैं ना, सुख आदि जो अनंत चतुष्टय है, वह चारित्र का स्वाभाविक रूप है। प्राचीन जैन, मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जो 10वें अध्याय में सिद्धों के भेद कहे हैं, वो भेद किस अपेक्षा से कहे गए हैं? उसकी आवश्यकता ही नहीं, सिद्ध हो गए तो सिद्ध हो गए, बस हो गए। इस अपेक्षा से कह दिया जाता है जिससे कि कोई ये न समझे कि एक ही रास्ता है मोक्ष जाने का। नहीं, कोई नमोकार मंत्र के बीजाक्षर से भी जा सकता है, कोई किसी नए का आलम्बन लेके जा सकता है। क्षेत्रों की अपेक्षा कोई किसी एक क्षेत्र पर ही नहीं दौड़े कि हम फलाने क्षेत्र से ही मोक्ष होता है, अन्यत्र नहीं होता। कोई काल आदि से, कोई निमित्त में कहीं ना अटक जाए। इसलिए इस बात को बताने के लिए कि मोक्ष जाने का लिए परिणामों की शुद्धि चाहिए। कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई फलाने तीर्थंकर में ही मोक्ष होता है, नहीं, सभी को होता है। तो एक विस्तार रुचि बताने के लिए कह दिया। पीयूष जैन, बड़ा गांव दसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, पूछ रहे हैं कि वर्तमान में मुनि आदि का इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों को छोड़ करके जितने भी मनुष्य आते हैं, क्या नरक से आते हैं? आगम में ऐसा कोई कथन नहीं है। ऐसा कोई भी कथन लिखा कि पंचम काल में सब जीव नरक से ही आते हैं, ऐसा नहीं। विद्या जैन, बड़ा गांव दसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, पूछ रहे हैं कि जो स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में महामत्स्य होता है, तो पंचम गुण स्थान के साथ किस अवस्था में वहां पर क्या क्रियाओं के साथ करता रहता है वहां पर? महाराज जी, क्रियाओं में तो क्या, वो मांसाहार करना छोड़ देगा, वनस्पति खाएगा, पेड़ के अंदर जो वनस्पतियां होती हैं उनका सेवन करेगा, यही है। और अच्छी तरह से जो एक त्रियंश की विधि होती है वो उसमें रहती है। आशीष जैन, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो अकाल मरण होता है, ये अकाल मरण कोई वस्तु है या नहीं है? क्योंकि जब भी जो जीव मरता है तो आयु कर्म के निश्चय तो उसके पूरे होने के बाद ही मरता है। तो हो सकता है उसका वो निमित्त हो और उस समय उसकी आयु कर्म पूर्ण हो गए हो, तो फिर अकाल मृत्यु को क्या समझा जाए? अकाल मरण का सबसे बढ़िया तरीका है समझने का ये है, आप कोरोना से क्यों बचना चाह रहे हैं? तुम्हें तो मरना है, जब भी मरोगे, क्यों बच रहे हो? जाओ सब लोग अपने, जब मरना होगा तभी तो मरोगे। सबसे बढ़िया है। आज जो सारा विश्व कोरोना से बचने का प्रयास कर रहा है, इससे सिद्ध है कि अकाल मौत होती है और बच भी रहे हैं जो असावधान है। क्यों तुम सड़क गाड़ी में ब्रेक लगा के चलते हो? क्योंकि मर तो कभी सकते नहीं। तो गाड़ी टकरा जाए, कुछ भी हो जाए, तुम तो मरोगे जब मरना है। सेल्फास खा लो ना, क्यों मरोगी नहीं? क्योंकि तुम्हें मरने का समय आया ही नहीं। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने इतने अच्छे तर्क दिए। उन्होंने कहा ये यदि अकाल नहीं तो जहर खा के क्यों मरा, एक्सीडेंट से क्यों मरा, किसी ने तलवार मार दी तो क्यों मर गया, बीमारी हो गई तो क्यों मर गया। ये मरना ही बता रहा है कि अकाल है। इसके लिए कोई सर्वज्ञ पुराणों की जरूरत नहीं है। आज हर व्यक्ति कोरोना से बचने का प्रयास कर रहा है और अकाल मरण नहीं है तो किस लिए अस्पताल, किस लिए दवाई, किस लिए सावधानियां, किस लिए रखना? अकाल मरण होता है। ये सब चीजें, जितनी सावधानियां हैं, ये सब अकाल मरण से बचने के लिए ही हैं। और अकाल मरण होता है। पूज्य तत्वार सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया
इनका अकाल मरण नहीं होता, चरमोत्तम वालों का, औपपात जन वालों का और असंख्यात वर्ष वालों का। बाकी सबके अकाल मरण होते हैं। आयु कर्म के क्षय से ही मरेगा, लेकिन अंतर है ना। एक मटके में पानी रखा है, उसमें एक छोटा सा छेद है, एक एक बूंद करके पानी गिर रहा है और वो 24 घंटे में खाली होगा। और एक व्यक्ति ने पत्थर मार दिया तो कितनी देर में गिर गया? खाली तो हुआ नियम से, लेकिन वो 1 मिनट में खाली, 1 सेकंड में खाली हो गया। वो 24 घंटे चलता, तो 24 घंटे के पानी को 1 सेकंड में खत्म करने का नाम अकाल मरण है। पूर्णायु परिवार बागी दौरा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इसमें कुछ बच्चियां हैं, 9 बालिकाएं हैं, जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से पूर्णायु में जो मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है उसमें एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्जाम 13 तारीख को देंगे। तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि वर्तमान में माहौल इतना खराब चल रहा है और अंदर में भय बैठा हुआ है, तो आपका आशीर्वाद, साधु के पास हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो आपका आशीर्वाद मिल जाए और हम लोग का भय दूर हो जाए। महाराज जी हमारा आशीर्वाद है, व्यवस्थाएं जैसे हों उस अनुकूलता को रखते हुए सावधानी को बरतते हुए क्रिया करो, कोई डरने की जरूरत नहीं। नकुल जैन, रावण भाता, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर भगवान को मोक्ष हो जाता है तो संघ में जो साधु और गणधर परमेष्ठी बसते हैं तो उनका स्वतंत्र विहार होता है, क्या उनका संघ बन के अलग से विहार होता है? मोक्ष के बाद फिर तो अलग विहार करते। संघ आदि के संबंध में तो कोई उल्लेख नहीं मिला, लेकिन उनका विहार होता है, उपदेश होता है। भगवान के निर्माण के बाद गौतम गणधर ने बहुत उपदेश दिया, गंधकुटी के बाद वर्षों तक उपदेश दिया, 3 वर्ष कुछ ऐसा कुछ है उनका, उन्होंने उपदेश दिया बहुत। तो उपदेश तो होता है, उनका उपदेश बराबर विहार करते हैं भगवान के उसके मोक्ष के बाद। राजेंद्र जैन, मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि जब तुष्मास भिन्नम रटने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो फिर इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? तुष्मास भिन्नम रटने से मोक्ष हो जाता है। तुष्मास भिन्नम से मोक्ष तो हो जाता है। जब कोई भी धंधा 1-1.5 रुपए के लॉटरी के टिकट से करोड़पति बन जाता है तो तुम सब धंधा क्यों करते हो? 1.5 रुपए के टिकट से करोड़पति कभी कोई बनता है कि नहीं? बनता है, एक आध तो बनता ही हुआ, तो सभी वही टिकट खरीदो ना। ऐसे ही तुष्मास घोषंतों से कोई एक आध लॉटरी के टिकट के समान घट गया, बाकी नहीं हुए। लाखों करोड़ों में कोई एक आध ऐसा होता है जिसको ऐसा मोक्ष होता है, बाकी सभी तो प्रायः तत्व चिंतन करके, तत्व उपदेश करके, ज्ञान करके, स्वाध्याय करके, पूर्व कोटि वर्ष तक ज्ञान करके ही मोक्ष जाते हैं। ये तो कुछ घटनाएं ऐसी है जो लॉटरी का टिकट है, किसी को खुल गया, अब सारे लोग कमाई धंधा छोड़ करके बस लॉटरी के टिकट खरीदने में लग जाए तो लॉटरी का टिकट वाले ही दिवालिया हो जाए चाहे, पर वो लॉटरी का टिकट ही क्यों बचा, वो भी एक टिकट खरीद ले। जो लॉटरी का टिकट बेच रहा है वो 1.5, 5 रुपए से तुमसे इकट्ठे करके अपनी जिंदगी चला रहा है, अरे वो खुद ही एक टिकट खरीद ले, वो खुद करोड़पति बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ये काकताली न्याय कहलाते हैं। कुचित कदाचित ऐसी घटनाएं घटती भी हैं, लेकिन इसे मार्ग नहीं बनाना चाहिए। श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चारों गतियों के जीवों में छायक समय दृष्टि किसे कौन प्राप्त कर सकता है? छायक समय दर्शन, छायक समय दृष्टि मात्र मनुष्य गति में ही प्राप्त होता है। छायक समय दृष्टि चारों गतियों में रह सकते हैं, लेकिन उसका उद्गम, उत्पत्ति मात्र मनुष्य गति में ही होती है। त्रियंचु में महाराज जी और नारकियों में किस अपेक्षा से छायक समय दर्शन प्राप्त होगा? कोई जीव ने यदि पहले नरक को त्रियंच आयु का बंद कर लिया, बाद में उसको सम्यक दर्शन हो गया छायक समय, तो वो नरक में जाना पड़े, जैसे राजा श्रनिक ने। अखिलेश जैन, भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कुछ कम द्वादशांग का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी होता है, तो महाराज जी इतना द्वादशांग का ज्ञान करने के बाद में उसे मिथ्या दृष्टि क्यों कहा जाता है, जब इतने सही ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया? मिथ्या दृष्टि को द्वादशांग का ज्ञान करता नहीं है, उसे अपने आप मिलता है, होता है।
मनुष्यों में कोई मिथ्या दृष्टि द्वादशांग का ज्ञान नहीं कर सकता, लेकिन देवों को उस पद पर जाने के बाद वहां भव प्रत्यय जन द्वादशांग का ज्ञान होता है। महाराज जी, ये मनुष्य जो मिथ्या दृष्टि होता है उसको द्वादशांग का कुछ कम ज्ञान नहीं होता मिथ्या दृष्टि को? नहीं, कभी भी मनुष्य जो है मिथ्या दृष्टि भिन्न 10 पूर्वी तक जा सकता है, 11 अंग और 9 पूर्व से कुछ ज्ञान। तो महाराज जी उतना भी पहुंच गया मान लो मिथ्या दृष्टि, तो वो जितना ज्ञान है 11 अंग 9 पूर्व का, तो वो तो सम्यक ज्ञान ही है उसके पास में। द्रव्य शुद्ध है, सम्यक ज्ञान भाव शुद्ध न होने से, जैसे डॉक्टर लोगों को किताबी ज्ञान है और वे खोजते हैं कि तंबाकू में कितना नुकसान है, लेकिन वो सिगरेट पीते पाए जाते और ज्ञान उनको पूरा है सिगरेट का, सब ज्ञान है, वो ही खुद बताते हैं कि इसमें ये नुकसान है, ये परेशानी है, लेकिन वही सिगरेट पीते पाए जाते, वो शराब पीते पाए जाते और खोज वही कर रहे हैं कि इसमें कितना नुकसान है। तो द्रव्य शुद्ध की मनिहारी ऐसे ही होती है। ब्रतिश राव का किरण जैन अमर पाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सौधर्म इंद्र द्वादशांग का पाठी होता है, फिर पूज्यवर वीर सिंह स्वामी जी ने इन्हें जोग की उपमा क्यों दी थी? जोग की उपमा क्यों दी थी? कैसे? सौधर्म इंद्र द्वादशांग का पाठी होता है और पूज्यवर वीर सिंह स्वामी जी ने धबला जी में इन्हें जोग की उपमा दी है। सौधर्म इनको तो नहीं दी, देवों को दी? नहीं, देवों को दी है, स्वर्ग को तो नहीं दी। जैसे चारों गतियों के वर्णन करे हैं तो मनुष्य गंध की निंदा भी की, लेकिन मुनिराज की निंदा तो नहीं की। मनुष्य की निंदा की छठाला में, अर्ध बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध में तक शम बूढ़ापनो। अभी निंदा की है, लेकिन मुनिराज की तो नहीं की, वृत्ति की तो नहीं की, धर्मात्मा की तो नहीं की। इसी प्रकार देवों की निंदा की है, सौधर्म की तो नहीं की, लोकांतिक देवों की तो नहीं की, सर्वार सिद्धि के देवों की तो नहीं की। वहां निर्णय करने का अर्थ है वहां पर जो बहुतायत लोग होते हैं उनके अनुसार एक आम्रवन कह दिया जाता है, उसमें नीम का पेड़ भी है, उसमें खजूर का पेड़ भी है, लेकिन बहुतायत देख करके कह दिया जाता है आम्रवन है। उनकी जो स्थितियां जौक के समान, उनके राग आदि कसाय भाव होते हैं, इसलिए कहा, लेकिन कुछ अपवाद सभी जगह होते हैं। संगीता जैन से पूरा बिटौनी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जो खुले आसमान में दिगंबर प्रतिमाएं प्रतिष्ठित रहती हैं और वो बारिश का जल आता है और उसका पानी नदियों में बहता है, उसे क्रॉस करके हम लोग वहां पर जाते हैं, तो महाराज जी गंदोदक पर पैर रखने का दोष नहीं लगता। गंदोदक जब बनाया हो तब गंदोदक का दोष है, वो गंदोदक बनाया नहीं गया। ऐसा यदि माना जाए तो गंगा और सिंधु नदियां भगवान के सिर पर से ही आती हैं। गंगा और सिंधु नदी के अंदर जैन दर्शन में लिखा है कि जो 500 धनुष मूर्ति है, पहाड़ पर से गंगा उसके सिर पर गिरती है। सिंधु नदी भी यही है, और गंगा सिंधु नदी दोनों बाद में आकर के बहती हैं, तो वो गंदोदक की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि गंदोदक जब ही है जब गंदोदक का संकल्प करके बनाया जाए। जैसे उदाहरण के रूप में मुनिराज शुद्धि करके आते, पैर धोते हैं, पानी नीचे बह जाता है मिट्टी में, कोई दोष नहीं। लेकिन जब तुम थाली में गंदोदक का संकल्प करके बनाते हो तो एक बूंद भी नीचे गिरे तो दोष है। तो संकल्प के अनुसार गंदोदक है, मांस शरीर का स्पर्श करने मात्र से वह गंदोदक नहीं हो जाता। माया जैन गांधी धाम गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि इस वर्ष में 2 मास अधिक हैं इसके कुंवार के, तो पंचकलनक के व्रत हमें किस मास में करना चाहिए? सामान्य ज्योतिषों के अनुसार तो कुंवार के पहले 15 दिन और आखिरी के 15 दिन माने जाते हैं। 4 पक्ष हो गए, तो प्रथम पक्ष और आखिरी पक्ष, बीच के 2 पक्ष जो हैं लौन के माने जाते हैं। अभी कुछ कहीं रेफरेंस ऐसा मिला है कि प्रथम पक्ष वृद्धि पक्ष मानना चाहिए, प्रथम माह और द्वितीय माह को शुद्ध माह मानना चाहिए। तो अब इसके अनुसार तो मेरा दृष्टिकोण तो यही है कि मध्य का मानना उचित है।
यश जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक कल्प काल में कितने मनु होते हैं? मनु, एक कल्प काल में कितने मनु होते हैं? जैन दर्शन में मनुओं की कोई कल्पना नहीं है। जैन दर्शन में कुलकर शब्द का प्रयोग किया है। तो एक कल्प काल के अंदर जो है 14 कुलकर तो जो होते ही हैं, इसलिए 14 कुलकरों की ही व्यवस्था होती है एक काल में, एक 60 कालों में। और कल्प काल मानो कि उत्सर्पणी अवसर्पणी को मिलाकर के कल्पलात होते, तो उनको 2 मिलाएंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएंगे, ऐसा माना। महाराज जी, आदिनाथ भगवान को भी कुलकर माना है, तो इनकी संख्या बढ़ नहीं जाएगी? उपचार से माना, जैसे 10 प्राण होते हैं, कहीं अन्न को भी प्राण कह दिया, धन में भी प्राण, धन को भी कह दिया। इसी प्रकार से कुलकर के रूप में नहीं थे। इनको भरत को भी कुलकर मान लिया गया। कुलकर का अर्थ कोई नई परंपरा, नई व्यवस्था बनाए उसे कुलकर है, लेकिन वस्तुतः वैलिड आगम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार 14 कुलकर ही हैं, नाभिराय अंतिम कुलकर। मनोज जैन गाजियाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 22 अभक्ष में एक तुषार आया है, तुषार का अर्थ क्या है? तुषार का अर्थ होता है जो अपने आप कोई फल तुषार में सूख जाता है। तुषार लग गया, अपन कहते हैं भाई आम का फल है, उसको कच्चा ही था, वो कच्चे सूख गया, तुषार लग गया। आम का फल है, कच्चे ही सूख गया, तुषार लग गया। जो ठंड के प्रकोप के कारण से पका होने के पहले ही तुषार लग जाता है, उसको अभक्ष कहते हैं, क्योंकि उसमें जीव वो अपनी कोई चीज को प्रक्रिया पका नहीं पाया, वो सड़ जाता है, तो इसलिए उसको दोष कहा। मोना जैन मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि हम प्रतिदिन कापी पर नमोकार मंत्र लिखते हैं, तो सूतक के समय में क्या हम ये कार्य जारी रख सकते हैं कि इसे रोकना पड़ेगा? रोकना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सारिका जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, पूछ रहे हैं कि 3 लोक में पर्याप्तक मनुष्यों की संख्या कितने अंक प्रमाण है? पर्याप्तक जीवों की, मनुष्यों की संख्या पर्याप्तक अपर्याप्तक के संबंध में तो कोई अलग से ऐसा कोई विवरण नहीं देखने में आया। फिर भी षटखंडागम में विशेष खोजने पर शायद कहीं मिल जाए कितनी संख्या इनकी। सामान्य से मनुष्यों की संख्या तो कही गई, लेकिन पर्याप्तक अपर्याप्तों की संख्या के संबंध में खोजनीय विषय है, दृष्टिगोचर नहीं हो। और हुआ होगा तो वही कोई गिनती तो आएगी नहीं, अंक प्रमाणों में आएगी। हम कोई टारगेट नहीं बनाए, इतने करोड़ इतने लाख ऐसा कुछ नहीं बता पाएंगे, वही अनगिनत रूप में आएगा, मात्र एक प्रमाण के रूप में। संख्या प्रमाण तो आया होगा, क्योंकि पर्याप्तक अपर्याप्तक जीवों की, लेकिन वो हमारी अंक गणना में नहीं आएगा। अंजलि जैन भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई हमें कटु वचन कहे तो उस समय हमें उस कटु वचन से कैसे बचना चाहिए ताकि नूतन कर्मों का आश्रय हमारे जीवन में ना हो पाए? कटु वचन जरूर सुनना चाहिए, यही कटु वचन से बचने का उपाय है। पर उपसर्ग परिसर साधु क्यों सहन करता है? असाता वेदनी से बचने का उपाय यही है कि हमें कष्ट सहन करना चाहिए। साधु देखो कष्ट नहीं होता है तो चलाकर कष्ट मूड ले लेता है। बड़ी शांति चल रही है, बढ़िया ठीक चल रहा है, कोई कष्ट नहीं, उपवास ले लिया, ले साहब कष्ट चालू कर दिया। तो कष्टों से कटु वचन सुनने का अभ्यास डालो, आदत डालो, यही कटु वचन सुनने की साधना है। बचने का तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कटु वचन दुश्मन बोलता है और दुश्मन को हम रोक नहीं सकते। पवन वंदना जैन सतना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही हैं कि इस ध्यानवृत्ति निद्रा का जब उदय होता है तो उस उदय काल में क्या अन्य इंद्रियों का क्षयोपशम बढ़ जाता है? इस ध्यानवृत्ति निद्रा का जब उदय होता है बराबर बनता है क्षयोपशम, इंद्रियों का क्षयोपशम, पूरा क्षयोपशम बढ़ जाता है। निद्रा की उदीर्णा होती है। दर्शनावरणी कर्म के उदय से, दर्शनावरणी कर्म है, लेकिन उसके और देखो निद्रा में सोते हुए उसको होश नहीं है और उसको दिख रहा है, देखने में आ रहा है, वो गिरता नहीं गड्ढे में, वो जिस रास्ते पे चलना चाहिए उसी में जाता है।
तो क्षयोपशम की वृद्धि हो सकती है, होती ही है, होना ही दे। आना एक नई शक्ति जाग जाती है जो जीवन में कभी नहीं जागे। ब्रह्मचारी कमलेश जैन कक्का जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आज आप सुबह में प्रवचन में कहा आपने कि अन्य कोई गुटखा तंबाकू शराब पिए तो उसे कैंसर नहीं होगा और जैनियों को हो जाएगा। तो महाराज जी, वस्तु तो वही है और उसका कार्य भी वही है। तो पूरा प्रश्न सुनिए, उसमें मैंने सब बता दिया, सब बताया मैंने, एक एक चीज बताई और मैंने बहुत डिटेल में कई बार समझाया। मैं पूछता हूं आपसे, 2 टाइम व्यक्ति भोजन करता है तो वो नरक जाएगा। अब बोलो, दुर्गति जाएगा। अब बोलो क्या होगा? ओ महेंद्र बाबू, कितनी बार भोजन करे भाई? 2 बार तो करते ही कम से कम। बीच का तो मना नहीं कर रहा हूं, बीच में भी चल जाता है। और मैं कह रहा हूं 2 बार जो खावे वो दुर्गति जावे। अब मैं गलत थोड़ी बोलूंगा। तो अब शराब का क्या होगा? अब वहां देखो, क्रिया एक ही है। क्या कहना पड़ेगा? महाराज। महाराज 2 बार भोजन करे तो कहां जाएगा? अब आप लोग बोलो। चलो मैं तुम्हें बचाता हूं, गृहस्थ 2 बार भोजन करेगा तो मैं कह रहा हूं कि वो नरक नहीं जाएगा। अब हमारी बारी है, तुमसे पूछता हूं, यदि महाराज 2 बार करे तो कहां जावे? बोलते नहीं भाई। अंतर है, देखो क्रिया वही है। शुद्ध भोजन करे, शुद्ध आहार करे, समय से करे, रात में नहीं खावे, 16 का खावे। लेकिन कितना अंतर, ग्रस्त 2 बार खा लेता है, बीच में भी पी लेता है, तो उसको दुर्गति का कारण नहीं है। मुनिराज भाव भी कर ले, खाने की बात तो बहुत दूर है, भाव भी करने। अब क्रिया एक ही है, लेकिन क्यों अंतर है? इसलिए हर क्रिया एक है। इसलिए मैंने प्रातःकाल कहा एक क्रिया है लेकिन 2 लोग कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग बंद होगा। मैंने कहा था ना कि आप लोग दीप प्रज्वलन करते हो तो मंगल है, मंगल रूप है। अब और एक दिन मैं कर दूं तो मुनिराज कर दें तो अमंगल है। तुम्हारी सदगति है, तुम्हें पुण्य का बंध होगा। वही दीप प्रज्वलन महाराज के सामने, गुरु के सामने कर रहा हूं, मुनिराज करे तो मुनि को पाप का बंध होगा, और गृहस्थ करे वही दीप प्रज्वलन तो उसको पुण्य का बंध होगा। आप अभिषेक की क्रिया करते हो, जल लाते, पुण्य का बंध, और वही जल लाकर मैं जल ला करके अभिषेक करूं तो पाप का बंध। तो क्रिया एक होने से ही मात्र पाप का बंध होता हो नहीं। एक क्रिया कौन कौन कर रहा है, सबको अलग अलग पाप का बंध होगा, एक समान नहीं। उस पूरे प्रश्न का भाव समझने का प्रयास करो तो पता चल जाएगा। विशाल जैन, महावीर नगर, विस्तार योजना कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये बालक बोल रहा है कि वर्तमान में जो कोरोना बीमारी चल रही है इसका कोई अंत नहीं है, ये कब समाप्त होगी? क्योंकि वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन में खोज में लगे हुए हैं और इसके दुष्परिणाम समाज में, परिवार में इतने आ रहे हैं कि आर्थिक और मानसिक परेशानियां आज मध्यम वर्गीय समाज के लोगों के बीच में उत्पन्न हो रही हैं। किसी की नौकरी छूट रही है, किसी का व्यापार कम चल रहा है, विद्यार्थी अलग परेशान है। तो महाराज जी, हमारे में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आए, हम क्या सोचें? ये बीमारी बिल्कुल नहीं फैल रही है, आप लोग फैला रहे हो। ईंधन कभी भी, अग्नि कभी भी बिना ईंधन के फैल नहीं सकती। ये बीमारी आप लोग फैला रहे हो। बीमारी तो है, वो तो जो कुछ है तो है, आप लोग अभी भी सावधान नहीं रह रहे। अरे आप लोग कुछ ऐसे बेफालतू 90% जिनको हो रही है व्यर्थ में घूमने। यदि तुम्हें आज एक शाम को घूमने नहीं जाओगे कोई साल भर तो क्या हो जाएगा? तुम एक बार शॉपिंग करने नहीं जाओगे तो क्या होगा? चाट के ठेला पे चाट नहीं खाओगे तो क्या होगा? बाजार में घूमने के लिए नहीं निकलोगे तो क्या होगा? दुकान पर बैठे हो तो सावधानी रख लोगे तो क्या गुजर जाएगा तुम्हारा? कोई भी चीज उठाओ, सैनिटाइज करके दो। कोई भी नोट लेते हो उसको भी किसी प्रकार से व्यवस्थित करके सैनिटाइज। एक सावधानी करो। भारत देश में सबसे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। भारत देश बिल्कुल सावधान नहीं हो रहा है। कई लोग अभी देखो, एक डॉक्टर का कोई कल अभी सुना रहे थे, कल परसों एक पता है, इतना उसने स्पष्ट बोला है
कि भारत के लोग अभी भी नहीं चेत रहे। जब तक उनके परिवार का कोई मर नहीं जाएगा या वे स्वयं नहीं मर जाएंगे तब तक नहीं चेतेंगे। क्या वहां मूर्खता है? परिवार का व्यक्ति मरे कोई तब चेत जाएंगे, मोहल्ले में कोई मरे तो चेत जाएंगे, समाज का कोई मरे तो चेत जाएंगे, बिना मरे नहीं चेतोगे आप लोग। हाँ, जिनके घरों में कोई मर गया अब भी थर थर कांपते, वे अब दुकान नहीं खोल रहे, अब नहीं खोल रहे, वगैरह हु तत्ता है। कब तत्ता है? जब एक मर गया तब तत्ता है। अरे यही तत्ता जिंदा में मान लेते तो एक व्यक्ति बच जाता। कोई मानने को तैयार नहीं। और जिन जिन के यहाँ दुर्घटना घट गई बिल्कुल पूरे एकदम मैं जिन जिन के यहाँ कोई मर गया पूछा हूं मैं, व्यापार हो बड़ा तत्ता है। लेकिन कब कह रहे तत्ता? कह रहे जब एक आदमी को खो चुके। यानी तुम जब मानोगे जब तुम्हारे जीवन में दुर्घटना घट जाएगी। पहले चेतो, पहले जागो। मैंने पहले ही कह दिया था, इस साल धन कमाने की नहीं है, जिंदगी बचाने की साल है। धन कमाने का साल है ही नहीं। बिल्कुल जीरो कर दो, हम कोई धन नहीं कमाएंगे और कोई व्यक्ति भूखा मरने वाला नहीं है, पक्का है। भारत देश में एक वर्ष तक भी यदि लॉकडाउन चलता है तो मुझे जैनियों पर विश्वास है कि जैनी भूखे नहीं मरेंगे, और कोई मरेगा तो दूसरा जैनी उसको रोटी खिलाएगा। आज देख ले, इतना लॉकडाउन हुआ, अभी तक भूखा एक भी व्यक्ति नहीं मरा। मैं न्यूज ले रहा हूं, सारे भारत में कोई ने ये नहीं कहा लॉकडाउन के कारण इसको रोटी नहीं मिली इसलिए मर गया। एक व्यक्ति नहीं मरा अभी तक भूख से। और देख लो कितना धंधा, 3 महीने तक 2 महीने तक पूरा बंद रहा ना, पूरा बंद रहा। मैं तो जैनियों से कहता वो जैनी क्या काम का जो जिंदगी भर कमाता रहे और उसके बाद साल भर को खाने को ना हो। काय का जैनी है? जैनी तो वो है कि एक पीढ़ी कमाती है और 7 पीढ़ी बैठ के खाए तो खर्च नहीं हो। तुम्हें इतना नहीं कमा पाए जिंदगी भर, काय को पाप किया है, काय को किया? इतना नहीं है कि साल भर हम शांति से बैठेंगे, नहीं कमाएंगे हम, साल भर रोटी खाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी बची रही बहुत कुछ कर लोगे, जिंदगी चली गई क्या करोगे? क्या करोगे? दाल रोटी खाओ, आराम से शांति से रहो। पूंजी कहीं नहीं जा रही है, प्रॉफिट ही तो रुक रहा है, प्रॉफिट ही तो रुक रहा है। क्यों इतने आकुल व्याकुल हो रहे? क्यों रिस्क ले रहे हो? क्यों मौत के सामने जा रहे हो? क्या पड़ी है तुम्हें मौत के सामने जाने की? अब तुम्हें मरना ही है तो उसके लिए तो भगवान भी नहीं बचा सकता। सड़क मत जाने दो, मेरा सबसे कहना है। कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इतनी जिंदगी भर तुमने क्या कमाया बता दो कि तुम्हारे पास 1 साल को खाने को नहीं है, 1 वर्ष में घर में बैठने को नहीं है। कैसे जैनी हो? और आप देखना गरीब जैनियों में नहीं आ रहा है, अच्छे खाते पीते जैनियों को मर रहे हैं। गरीब जैनी नहीं मर रहे, वे तो बेचारे घरों में दुबके बैठे। लेकिन अमीर जैनी मर रहे जिनके पास है, जो स्वयं खा सकते हैं और बाद में पड़ोसी को भी पाल सकते हैं, भी जैनी मर रहा है सबसे ज्यादा। बहुत खतरनाक चीज है महानुभाव। मैं तो नहीं मानता हूं ये बीमारी फैल रही है, इस बीमारी को हम फैला रहे हैं। अग्नि लग चुकी है, अग्नि लग चुकी है, कोई उपाय नहीं है बुझाने का, बस ईंधन को बचा लो। अग्नि तो भभक चुकी है, अब एक तरीका है ईंधन अलग कर दो। जितना जल्द अपन ईंधन को दूर कर देंगे, अग्नि बिना ईंधन के कभी जल ही नहीं सकती। जितना अपन डिस्टेंस कर लेंगे, जितना लॉकडाउन कर लेंगे, करो। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को रोको, घर में बैठे रहो, कुछ नहीं करना है। ये साल जिंदगी में मैंने कहा ना, कुछ नहीं कमाना। सबसे बड़ी कमाई है हम अपनी जिंदगी बचाना, अपने परिवार को बचाना, यही सबसे बड़ी कमाई है। फिर कमा लेंगे, क्या चिंता कर रहे? बनिया का बेटा है, किस्मत में होगी तो साल भर का जो सारा घाटा है ना 6 महीने में पूरा कर लेगा। और किस्मत फूटी होगी तो जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, करोगे क्या? कुछ हाथ नहीं लग रहा है, पैसा सामने रखा है, अपने वजन का पैसा देने वाला तैयार है डॉक्टर को, सब देखते रह गए, चले जाते। ऐसी ऐसी मतें हो रही। मत करो, चेतो, जागो
मत एहसान दिखाओ, मत सको, मत गाड़ियों पे घूमो, मत स्कूटर उठा के घूमो, मत गार्डनों में जाओ, मत बाजार में घूमो। कितनी चेतावनी, इतनी चेतावनी मैंने आज तक कभी सुनी नहीं। हर मोबाइल बोल रहा है घर से जब ही निकलो जब, आप लोग बोलो ना, जब विशेष जरूरत हो। कितने बार हो रहा, घर से जब ही निकलो जब विशेष जरूरत हो। अब इसके बिना मेरी जिंदगी बचने वाली नहीं है, तब घर से निकलो। बहुत मस्ट एंड मस्ट। 6 फुट का दूर रखो, 2 गज की 2 मीटर की दूरी रखो, मास्क लगा के चलो, बाजार में चलो जाओ। क्या करें अब, इसके बाद भी करो तो मेरे दिखता कि बीमारी कम खतरनाक है, तुम ज्यादा खतरनाक हो गए हो। जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की मुखारविंद से चलने वाली जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम, भेजने वाले जिज्ञासा, सुनने वाले, देखने वाले जिनवाणी चैनल और सदा कला चैनल के माध्यम से सभी भक्तों की जो देखने वाले हैं, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरण में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चल रहे सहसपुर जनालय के निर्माण हेतु एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई श्रीमती अंशु उषा कपिल सौजन्य एसएससी महावीर नगर विस्तार योजना कोटा 1 लाख रुपए की राशि है। मेरे ख्याल लगभग मूर्तियां पूर्ण होने वाली हैं और जिनको भेजना है यथाशीघ्र भेज दें ताकि ये कार्यक्रम यथाशीघ्र पूर्ण हो। और असीमकालीन भक्तांबर विधान जो बिजौलिया में चल रहा है उसके लिए एक नाम आए 51,000 रुपए की राशि में राजेश कैलाचंद संतोष रीना शुभम सम्यक गुड़ मंडी सोनीपत जो बड़े बाबा की बेदी विश्व के बड़े बाबा कहलाने वाले पार्वती भगवान की बेदी के लिए स्वर्णकारी के लिए 11,000 रुपए की राशि नानूराम सैलेन संदीप वेद परिवार मड़ावरा ललितपुर। सांगानेर श्रवण संस्थान के लिए जो विद्वानों को बनाने के लिए, विद्वानों के ज्ञान अर्जन कराने में, सहभागिता दर्ज कराने में बहुत सारे भक्तों ने भावनाएं भेजी हैं। सबसे प्रथम भावना 51,551 रुपए की सकल जैन समाज भरतपुर। ये सूचना हमारे पास धनराज जैन द्वारा पहुंची है। 21,000 रुपए की राशि राजमल नरेंद्र कुमार नाजिर परिवार गुना। 17,000 रुपए की राशि माहिर प्रसाद उषा जैन नरेंद्र अनिता जैन परिवार मोडक और दिगंबर जैन समाज लाल कोटी एवरेस्ट कॉलोनी जयपुर। एक दिन इनकी घोषणा 21,000 रुपए की आई थी, जब और समाजों की बहुत अधिक घोषणाएं आई तो आज पुनः उन्होंने 21,000 और दिगंबर समाज लाल कोटी एवरेस्ट कॉलोनी जयपुर महेंद्र जी मंजुलता छाबड़ा ने भेजी है। सभी भक्तों के सम्मान में जोरदार ताली। एक और आज पुनः परिवार महाराष्ट्री आया 5,000 रुपए प्रति माहे। राकेश संगीता अर्पित नेति सीवी सीमेंट ब्यावर वालों ने भी संस्थान हेतु पर मंथ 5,000 रुपए की राशि। अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि 1 साल या 5 साल जो भी हो उनकी तरफ से, 1 साल तो अभी कंपलसरी है ही है। प्रथम जिज्ञासा है अनिल जी पटवारी बिजौलिया नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि देवों का वैक्रियक शरीर होता है, वह चक्रवर्ती व बलभद्र आदि भी वैक्रियक शरीर बनाते हैं, तो क्या चक्रवर्ती भी देवों के समान अपृथक विक्रिया कर सकते हैं? पृथक विक्रिया का हो, अपृथक नहीं। अपृथक लिखा है। देवों की पृथक विक्रिया होती है, चक्रवर्ती पृथक विक्रिया करता है, लेकिन शेष मनुष्यों में अपृथक विक्रिया होती है। जैसे विष्णु कुमार महाराज ने की थी, अपृथक विक्रिया थी। यदि पृथक विक्रिया होती तो उनको जाने नहीं पड़ता, विक्रिया भेज देते। चक्रवर्ती का एक अपवाद है कि उनकी पृथक विक्रिया होती है, शेष मनुष्य जो हैं ये अपृथक विक्रिया ही करते हैं। और जो देवता हैं वो अपृथक विक्रिया कभी नहीं करते, पृथक विक्रिया ही करते हैं। मूल शरीर में देवता परिवर्तन नहीं कर सकते, मूल शरीर में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए अपृथक विक्रिया उनकी नहीं होती। मनुष्य त्रियंत जो हैं अपने मूल शरीर को ही अनुरूप कर लेते हैं, ऐसा माना जाए। अगली जिज्ञासा है मंजुलता छाबड़ा जयपुर से। गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। महाराज श्री तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के 21वें सूत्र में 4 शिक्षा व्रत की व्याख्या करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में सामयिक शिक्षा व्रत के बारे में घी संगत तेल संगत का उदाहरण दिया। तो यहाँ सामयिक के परिप्रेक्ष्य में घी संगत तेल संगत का क्या अर्थ हुआ? कृपया समाधान करें। घी संगत तेल संगत संस्कृत व्याख्या के रूप में कहा गया, वहां किसी अर्थ के रूप में नहीं कहा गया। ये संस्कृत व्याख्या, सामयिक शब्द की व्युत्पत्ति की गई है, समय में एकीभूत हो जाना। समय का अर्थ क्या होता है? जिस कार्य में, जिस समय तुम जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकीभूत हो जाना। सामयिक के समय पर तुम्हें जो कार्य कर रहा है, जैसे मान लो सामयिक में तुम पाठ पढ़ रहे हो,
तो पाठ में एकीभूत हो जाना, दूसरी तरफ विकल्प मत करना। मन भी उसी में, वचन भी उसी में, काया भी उसी में। जैसे तुम चिंतन कर रहे हो तो चिंतन में मन वचन काया तीनों एक साथ लगा के करो, द्रव्य गुण पर्यायों से एक रूप हो जाओ। मान लीजिए तुम उसमें जाप दे रहे हो तो जाप में एकीभूत हो जाओ। नमोकार मंत्र की जाप दे तो उसी नमोकार मंत्र में एकीभूत हो जाओ। तुम महावीर स्वामी का चिंतन कर रहे हो, उसी भक्ति में एकीभूत हो जाओ। तो ये संस्कृत साहित्यिक व्याख्या कहलाती है कि सामायिक शब्द की व्याख्या की गई है, वहां अर्थ की व्याख्या नहीं की गई है। शब्द की व्याख्या कि तुम जो समय करे, इसमें समय को ही तुम्हें ध्यान रखना है। 1 मिनट पहले नहीं उठना है, 1 मिनट बाद नहीं उठना बैठना है। जो तुम्हारा संकल्प है उस समय में ही आप जो कार्य करने जा रहे हो उसी कार्य को करना, अन्य कार्य नहीं करना। सारांश में आपको समझाने की भाषा, जो संकल्प तुमने किया है कि मैं 1 घंटे सामायिक बैठता हूं, तो अब 1 घंटे सामायिक ही करना और कुछ नहीं करना, अन्य कार्य नहीं करना, उसी में एकीभूत रहना। तो ये जिस कार्य में आप कर रहे हैं उसी को ही करना, मन से, वचन से, काय से अन्य कार्य नहीं करना। घी संगत और तेल संगत कहा है। जैसे तेलमय हो जाता है, अब तुमने किसी आटे में तेल डाल दिया तो अब तेल और आटा सब एक में एक हो गया, ना आटा अलग दिख रहा है ना तेल दिख रहा है, दोनों घुल मिल करके एक हो जाए। ऐसे ही सामायिक में तुम्हें जो कार्य करने के लिए आप तत्पर हुए हैं, संकल्पबद्ध हुए हैं, उसी में हो जाएं। आप आवृत कर रहे हैं तो आवृत में ही तन्मय हो जाएं। आपने जो चिंतन करने बैठे तो उसी चिंतन में तन्मय हो जाएं। और फिर दूसरा अर्थ, समय का अर्थ होता है आगम। आगम, आगम से बाहर नहीं जाना, शास्त्र की बातों से बाहर नहीं जाना, धर्म की बातों का ही चिंतन करना, अपने मन वचन काय से मात्र आगम का चिंतन करना, धर्म की बात चिंतन करना, बाहर नहीं जाना, यहाँ वहाँ की बातें नहीं सोचना, यहाँ की बातों की चर्चा नहीं करना, यहाँ की बातों पर विचार नहीं करना। समय यानी आगम। तीसरा अर्थ समय का है समय यानी आत्मा। तो अपने आत्म संबंधी, जिसमें आत्मा का कल्याण हो, आत्मा का कल्याण जिसमें हो, आत्मा का हित जिसमें हो, उसी कार्य में एकीभूत हो जाना। समय, समय के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो वहाँ सबके साथ में एकीभूत। तुम तो सारांश में यही समझो, जिस कार्य करने का तुमने संकल्प किया है उसको ही मन वचन काय में उसी रूप हो जाओ, उससे अलग जाने का प्रयास मत करो। यह एक सांस्कृतिक साहित्यिक व्याख्या और व्युत्पत्ति दी गई है। कल महाराज श्री आपके चरणों में विनोद छाबड़ा और सचिन दिल्ली ने नमोस्तु के साथ निवेदन किया होता है। आपने जैसा आदेश और जैसा आशीर्वाद दिया उस अनुसार वो दोनों भाई तैयार है। और उन्होंने कहा है कि गुरु जी का जो आदेश है वो सिर माते हैं और हम कभी गुरु जी की बात को नहीं गिरने देंगे। और जैसा आशीर्वाद दिया है कि श्रवण संस्कृति संस्थान के तत्वाधान में हम लोग छात्र निधि, जो निर्यापक श्रवण संत सुधा सागर छात्र निधि के द्वारा हम वितरित करेंगे, उसमें आपका आशीर्वाद हमें अपेक्षित था और हमें आशीर्वाद मिल गया। और बहुत सारे श्रेष्ठों की हमें स्वीकृति मिल गई, जिनके नाम मैं पुकार रहा हूँ। योगेन जी, उर्मिल जी, अंकुश, गौरव जैन खेकड़ा वाले गाजियाबाद, विनय जी, आवाजी जैन अहमदाबाद, सुशील जी, सुशीला जी जैन मोदी नगर, श्रीपाल, अजय जी, विजय जी, संजय जी कटारिया जयपुर, राकेश, स्वाति जैन निकीवाला जयपुर, उत्तम जी, लोकेश जी, तपेश जी पांड्या जयपुर, प्रकाश जी, राजीव जी काला जयपुर, ओम प्रकाश जी, दीपेश जी ठग आवा, जितेंद्र जी जैन अलौद वाले कोटा, लाभचंद जी, विकास जी पटवारी बिजौलिया, गुणमाला देवी, विनोद जी छाबड़ा जयपुर, राजेश जी, आनंद डायग्नोस्टिक सेंटर कोटा, राकेश जी मड़िया कोटा, प्रदीप जी पापड़ीवाल कोटा, विजय जी दोगेरिया कोटा, मुकेश जी, मनोज जी सोघानी MS ज्वेलर जयपुर, सुमन जी दगड़ा व्यापार, कमलेश जी सांवला कोटा, पदमचंद जी, अमित जी, सुमित जी चित्रकूट वाले जयपुर, सुखपाल जी, सचिन जी, रूबी जी, हरित जैन दिल्ली, सरला जी, समता जी जैन दिल्ली, लता जी, इंद्र जी जैन दिल्ली, गरिमा जी, विपिन जी जैन दिल्ली, रवि जी, पंकज जी जैन दिल्ली, उषा जी, अमिता जी जैन दिल्ली, शिंपल जी, मनोज जी जैन दिल्ली, लाभचंद, पंकज, अमित, औनिक अथक जैन भीलवाड़ा, एक प्रयास सबके साथ पूर्वी दिल्ली, श्रीश जैन ललितपुर, स्वर्गीय राजीव गुप्ता की स्मृति में धर्मपत्नी बबीता गुप्ता, बबीता जैन, नवीन जैन गुरुग्राम। ये सारे भक्तों ने स्वीकृति प्रदान कर दी है महाराज श्री। दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कल जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला महाराज,
उन्होंने सचिन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कोटि कोटि नमोस्तु आपके चरणों में निवेदन किया कि महाराज श्री ये जो छात्र निधि का कार्यक्रम आपने आशीर्वाद स्वरूप दिया, ये बहुत अनुकरणीय काम है। गुरुवर के चरणों में, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु भी निवेदित किया है और इन दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा काम है महाराज श्री, आपका आशीर्वाद इन पर बना रहेगा। तो इनकी योजना है कि हमेशा हमेशा छात्र निधि को आगे, और पूज्य अभय सागर जी महाराज का छात्रावास आरोन में जिला गुना में चल रहा है। अत्यंत प्रसन्न हुआ, उन्होंने कहा महाराज जी की ये निधि बहुत अच्छी निधि है, ये तो मैं चाह रहा था बहुत पहले स्वीकृति हो जानी थी। विनोद जी छाबड़ा जयपुर। क्या हाँ, और दूसरी बात, जो भी नाम आएंगे सीधे कमेटी के दोनों भाइयों के पास जाएंगे और वो दोनों ही भाई यहाँ नाम भेजेंगे और महाराज श्री आशीर्वाद देंगे पूरी जानकारी के साथ। उन्हीं भाइयों को छात्र निधि का, जिन लोगों ने संकल्प किया, ये डायरेक्ट कोई भी काम नहीं करें जी, नहीं तो लोग डायरेक्ट इन लोगों को फोन करने लग जाएं। जिनको सहायता चाहिए है वो इन श्रेष्ठियों के पास डायरेक्ट फोन नहीं पहुंचेगा और वो डायरेक्ट देंगे भी नहीं। वो उन दोनों व्यक्तियों के पास समाचार जाए, विनोद के और सचिन के पास समाचार पहुंचेंगे, उनके संपर्क सूत्र फोन नंबर दे दें, वो दोनों फिर वो लिस्ट मेरे पास आएगी, फिर मैं उसको पूरी तहकीकात करा के आशीर्वाद दे करके ही फिर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत बार ये कार्य किया, हर बार लोग कमेटियाँ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं और सही लोगों के पास नहीं पहुंच पाते। अभी एक व्यवस्थित ढंग से जो कार्य हुआ, अभी कोरोना टाइम में जब लॉकडाउन में काम हुआ, जितनों की सहायता थी सबकी लिस्ट पहले मेरे पास आती थी। आज पूरा 100% 3000 लोगों को यहाँ सागर बिजोलिया से कोरोना टाइम वालों को सहायता पहुंचाई गई और सही उनके पास पहुंचा। क्योंकि यहाँ लिस्ट आएगी तो कोई झूठ बोलने में कमेटी भी गड़बड़ नहीं कर पाएगी और कोई भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। इसलिए व्यवस्थित चलेंगे तो ये वर्षों तक भी चल सकती है। अभी तो 1 साल की बात है। तो बंधुओं, आप सबको मैं संपर्क सूत्र देता हूं। विनोद छाबड़ा जयपुर का नंबर है, आप नोट कर लें, 7727787733। सचिन भाई दिल्ली 9289171008। आप अपने नाम यहाँ पर वहां पर पहुंच जाएंगे। ये दोनों लोगों का मात्र इतना ही काम है कि ये नाम नोट करेंगे, किसी को स्वीकृति नहीं देंगे जी। ये दोनों लोग किसी को स्वीकृति नहीं देंगे। मात्र जिसका नाम आएगा उसका नोट करेंगे, एड्रेस करेंगे। फिर जब वो लिस्ट यहां तक, ये सबको यही शब्द बोलेंगे, स्वीकृति महाराज के आशीर्वाद के बाद ही संभव हो पाएगी। और इसके लिए हम एक बहुत अच्छा व्यवस्थित एक टीम तैयार कर रहे हैं। इन दोनों से थे, आप डायरेक्ट किसी को हानि भरोगे, डायरेक्ट किसी को स्वीकृति नहीं दोगे, मात्र आप एक मुनीम का काम करोगे, यानी लिख करके नोटिंग करके आपके पास पहुंचेगा, आप लिखेंगे और फिर एक साथ आप लिस्ट बनाकर फिर दोनों यहाँ आकर के फिर बैठ करके उसका परामर्श होगा। जिनकी एप्लीकेशन आई हैं उनकी खोज की जाएगी, उन परिवार वालों की वहाँ जाकर के। आजकल नेटवर्क सब जगह है, वहाँ के समाज से पूछा जाएगा क्या वस्तुतः ये गरीब है, कहीं ऐसा तो नहीं है जुआरी कबाड़ी हो, ऐसा तो नहीं है कि जुआरी हो और पैसे इकट्ठे ले रहा हो, तो वहाँ से पूछा जाएगा, फिर उसके बाद दी जाएगी। इसके लिए आपको एप्लीकेशन आने के बाद कम से कम 1 माह का तहकीकात के लिए समय किया जाएगा। आपकी एप्लीकेशन आने के बाद 1 माह के अंदर अंदर आपको स्वीकृति पहुंचेगी। इसलिए दोनों लोगों को कहना है, ये कोई अपनी तरफ से स्वीकृति नहीं देंगे, ये मात्र नोटिंग करेंगे, स्वीकृति बाकायदा व्यवस्थित ढंग से यहाँ से दी जाएगी। और जिनको महारथी का आशीर्वाद मिल जाएगा उनकी व्यवस्था स्वतः ही सारी ऑटोमेटिक वहां पर पहुंच जाएगी जहां पर आपको आवश्यकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज श्री। मोह रूपी गाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सर और सुना, ये भी सुना, कोई डायरेक्ट मेरे पास भी नहीं आएगा। हाँ जी, नहीं आने तो सब लोग अपने पास आ जाए हमारे। मैं किसी की डायरेक्ट नहीं सुनूंगा, इन 2 लोगों के पास जो लिस्ट आएगी उसी को मैं देखूंगा। कोई भी व्यक्ति मेरे पास ना आवे, मेरे पास दबाव ना देवे और ना मेरे से कोई डायरेक्ट आवे। डायरेक्ट आओगे तो तुम्हारी मंजूरी भी होना होगी तो नहीं होगी। इसलिए कोई भी डायरेक्ट मेरे से संपर्क नहीं करेगा, मेरे संघ से कोई संपर्क नहीं करेगा।
आपको संपर्क इन दोनों लोगों से करना है, फिर ये दोनों लोग मेरे से संपर्क करेंगे। नहीं तो रोज पता चले कि सब लोग मेरे पास आ रहे हैं, महाराज जी मेरे करा दो, मेरे करा दो। जो मेरे से सोर्स में लाएगा उसकी तो मंजूर होगी ही नहीं। जय हो। तो बंधु, एक मिनट बंधु, ध्यान रहे ये सारा कार्यक्रम श्रमण संस्कृति संस्थान के तत्वाधान में होगा और निर्यापक श्रमण संत सुधा सागरी छात्र निधि के द्वारा होगा। और इन दोनों की संयोजना करेंगे विनोद छाबड़ा और सचिन दिल्ली। जो नाम वहां पहुंचेंगे और वहां से जो लिस्ट तैयार होके आएगी उसी पर महाराज श्री देखेंगे, निर्णय करेंगे और यहाँ से आशीर्वाद देके आपकी व्यवस्था में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज श्री मोह रूपी गाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सह ये प्राणी, ये मनुष्य स्त्री पुत्रादि धन देव आदि कोई बाह्य प्रदत्त को ही अपना समझता है। उसे गुरु के उपदेश, गुरु की संगति, गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति से कोई मतलब नहीं है। और यदि किसी को मिला भी है अंदर का आनंद, सुख, वैभव, वो उसको बाह्य पदार्थ वाले महसूस नहीं कर सकते। पर महाराज जी, पर ये परिवार, समाज, ये दुनिया सिर्फ बाह्य पदार्थों को ही सब कुछ समझती है। वो यही समझती है तुम्हें गुरु से क्या मिला, तुम्हें परिवार से क्या मिला, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि उसे अंतस का जो आनंद वैभव मिला है वो ये कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। पर दुनिया कभी इस चीज़ को नहीं समझती। मैं उसका क्या करें? कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। कम रिकॉर्डिंग भेजें तो बहुत स्पष्ट, पहले आप वहां सुन लें, इसके बाद भेजा करें। यदि तुम्हारी आवाज सही नहीं हो तो दूसरे से जिसकी आवाज अच्छी हो उससे, और नहीं हो तो फोटो खींच के व्हाट्सएप पर हमें भेज दें ताकि हम आपका वाचन यहाँ से कर देंगे जिज्ञासा का। चलिए अगली जिज्ञासा। निर्यापक मुनिराज को नमोस्तु। महाराज श्री अनंत भगवान में औदैक असिद्धत्व भाव बताया और उससे कर्म बंध बताया, पर उनके तो खाली साता का बंध होता है, फिर ये दूसरी तरह का बंध कैसे हो गया? कृपया शंका। औदैक भाव जो है उनका शरीर नाम कर्म के उदय से कारण से है, और शरीर नाम कर्म के उदय से योग बनता है और योगों से आश्रय होता है, इसलिए उनको असिद्धत औदया बंधा, औदैक बंद कराते। वो एक समय वर्ती सही, कोई बात नहीं, एक समय, लेकिन उसको भी ईर्यापत आश्रव कहा है, वो भी कर्मों का आश्रव है। उसके लिए भी आचार्यों ने कहा है कि ये भी अभी संसारी ही हैं, क्योंकि अभी कर्म का आश्रव कर रहे हैं। इनके भी अभी 18,000 शील व्रत नहीं है, क्योंकि अभी पर पदार्थ को ग्रहण कर रहे। तो औदैक भाव असिद्धत्व का मूल कारण असिद्धत्व का है नौ कर्म शरीर। शरीर नाम कर्म का उनका उदय बैठा हुआ है, और शरीर के अंदर उनकी आत्मा है, और जब शरीर है तो शरीर के कारण से योग है, और योग के कारण से कर्मों का आश्रव होता है। इसलिए उनके लिए असिद्धत्व भाव बंध का कारण है। ईर्यापत सही, छोटा सा बंध सही। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी इतना सा बाल आया था। अरे बाल बड़ा हो चाहे छोटा हो, बाल तो बाल ही है। कर्मों का आश्रय हो रहा है, भली साता का हो रहा है, एक समय को हो रहा है, लेकिन पर पदार्थ को ग्रहण तो कर रहे। शास्त्रों में ऐसा आया, अरहंत भगवान का आचौर्य व्रत भी छूट नहीं है, क्योंकि अभी वो कर्म वर्णा है, बिना दिए ग्रहण कर रहे हैं। तुम कहो कि फिर अयोग केवली के नहीं माना जाए, नहीं, वहां चोरी करना तो छोड़ दिया है, लेकिन चोरी का माल अभी को आत्मा में रखा है। 85 कर्म अभी पुराने बंधे पड़े हैं। इस कारण से उनको कहा चोरी, अरहंत भगवान पर पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, और 14वें गुणस्थान वर्ती पहले जो ग्रहण कर चुके हैं वो चोरी का माल, वो पर पदार्थ, वो पुद्गल के स्कंद अपनी आत्मा से अभी भी अपनी आत्मा से चिपका के रखे। तो चोरी का माल जहां पाया जाए वो भी तो अपराधी है। इसलिए 14वें और 13वें गुणस्थान में बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है, अपने स्थूल व्याख्या जैसी चोरी नहीं है। वहां कर्म वर्णना को भी तुमने ग्रहण, कर्म वर्णना पुद्गल है, पुद्गल पर है, और पर को तुमने बिना दिए ग्रहण कैसे कर लिया? कौन दे रहा है तुम्हें? तुमने कैसे दे दिया? क्या पुद्गल कर्म अपने आप तुम्हारे पास आया? नहीं, तुम्हारे शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय की चंचलता हुई और कर्मों का आश्रय होना पड़ा।
तो ये सूक्ष्म व्याख्या के अंतर्गत असिद्धत्व भाव बंध का कारण सिद्ध हो जाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर ललितपुर से आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र और सच्चा धर्म, इन पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, और इसके विपरीत यदि हम केवली श्रुत संघ और धर्म इनका अवर्णवाद करते हैं तो दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है। तो ये केवली श्रुत संघ और धर्म यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि इनके श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है, लेकिन वहां पर देव शब्द क्यों लिया? ये जो चतुर्निकाय के देव हैं, इनका अवर्णवाद करने से मिथ्यात्व का बंध होता है दर्शन मोहिनी का, ये यहाँ पर क्यों लिया? क्योंकि इन पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन तो होता नहीं है। और यदि इनको लिया है तो क्या इनके साथ में अन्य 3 गतियों को भी ले सकते हैं? क्या हम किसी अन्य मनुष्य की या किसी त्रियंच पर अवर्णवाद करते हैं तो क्या किसी पे दोष आरोपण करते हैं तो क्या उसमें भी हमें दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होगा? कृपया जिज्ञासा का बराबर होगा, क्योंकि अकेला देवों को उन्होंने विवक्षित इसलिए कर लिया कि लोग देवों के संबंध में नाना प्रकार की मान्यताएं रखते हैं। कोई देव को बलि चढ़ाते हैं, कोई देव को गुड़ खिलाते हैं, कोई देव को छोला पहनाते हैं, नाना प्रकार की मान्यताएं, इसलिए वहाँ देवों को रख लिया। लेकिन यदि त्रियंचों का भी अवर्णवाद करते हो, त्रियंच का जो स्वरूप है उससे विपरीत करते हो तो मिथ्यात्व का बंध होगा। जैसे त्रियंच, किसी त्रियंच को आप भगवान मानते हो, देवता मानते हो, आप कहते हो कि नहीं यही नाग ही देवता है, हाथी ही गणेश जी हैं, हाथी ही गणेश जी हैं। अरे भाई, हाथी जी व गणेश जी हैं तो भगवान के ऊपर महावत क्यों बैठा है? हाथी को ही यदि हम गणेश जी मान लेंगे तो कितना अनर्थ हो जाएगा। हाथी के ऊपर महावत बैठा है और वो लाते मार रहा है। गणेश जी तो भगवान का रूप मानते हैं आप लोग, तो अब हाथी को ही हम भगवान मान लें तो फिर बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। तो अवर्णवाद हो गया ना। हाथी एक पशु पर्याय है, लेकिन उसका हमने अवर्णवाद कर दिया तो बराबर ही। इसलिए देव शायद गुरु को नहीं, परमार्थ भूत और 3 मूर्ताओं को भी ले लिया उन्होंने। 3 मूर्ताओं में सब आ जाएंगे। त्रियंच को, पेड़ पौधे को भगवान मानना, एक पेड़ पर लगा है उसी में देवता मान लिया, वही वो पूज्य है। तो ये अवर्णवाद के अंतर्गत आए, बराबर आएगा। लेकिन देव को इसलिए लिया कि देवों के संबंध में नाना प्रकार की लोगों की धारणाएं हैं, नाना प्रकार के रूप मानते हैं, जैनियों में मानते हैं। तो उनके लिए करने के लिए उन्होंने देवता को मुख्य रूप से कर दिया। लेकिन उनका श्रद्धान भी उल्टा कर लीजिए। देवों का जो स्वरूप है वैसा मानोगे तो सम्यक दृष्टि हो। सच्चे देव शायद गुरु को मान रहा है, लेकिन देवताओं के संबंध में मानता उसकी विपरीत है तो मिथ्या दृष्टि है। सच्चे देव शायद गुरु को मान रहा है, लेकिन पशुओं के संबंध में विपरीत मानता है। जैसे अभी मैंने कहा कि वो पशु को ही भगवान मानने लगा, और सच्चे देव शायद गुरु को मान रहा है, उसमें कहीं कमी नहीं है, लेकिन वो साथ में पशुओं को देवता मानता है, भगवान का रूप मानता है या अन्यथा मानता है तो मिथ्या दृष्टि है। इसी प्रकार मनुष्य आदि में माता पिता हैं, इन्हीं को वो भगवान मानने लगा, इन्हीं को वो सच्चा गुरु मानने लगा। हमारे भगवान तो माता पिता हैं। अरे माता पिता को माता पिता मानना अलग चीज़ है और भगवान मानना अलग चीज़ है। तो ये सब अवर्णवाद के अंतर्गत आएंगे। लेकिन वहाँ देव को इसलिए किया कि वर्तमान में देवों के संबंध में व्यापकता है, क्योंकि कई लोग इन्हीं को देव मानते हैं, यही भगवान है। इंद्र भगवान, कुबेर भगवान। तो इस कारण से उनको इस प्रकार का उनको कहना पड़ा। बाकी बराबर सम्यक है तो मिथ्या भी है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुवर के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, कभी कभी सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई जीव ऐसे भी होते हैं जो यथार्थ कितना भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी अच्छी कोशिशें कर ले, परंतु उनके भाग्य में जस नहीं होता। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि उन्होंने अतीत में ऐसे क्या कर्म किए थे जिसका यह परिणाम है कि उन्हें उनके भाग्य में जस बिल्कुल नहीं है। चाहे वह कितना भी अच्छा करने की कोशिश करे, वह अच्छा काम बुरे में अपने आप। उसका एक ही समझ गया मैं, उसका कारण एक ही है
कि किसी ने बहुत अच्छे काम किए होंगे लेकिन तुमने कभी उनका यश नहीं माना होगा। टेट फॉर टेट, खूब अच्छा तुम्हारे साथ किया होगा, खूब अच्छा किया होगा, लेकिन तुमने कभी यश नहीं माना होगा। अच्छे व्यक्ति को कभी अच्छा नहीं किया होगा। अच्छे व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया, तुमने कहा काय का उपकार किया, उसका अपना स्वार्थ है, ऐसे लांछन लगाए होंगे। जैसा तुम्हारी अनुभूति हो रही है वैसा ही कारण होगा। कारण के बिना कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। जो जो तुम्हें फीलिंग हो रही है यही व्यवहार तुमने किसी के साथ किया होगा, ये निश्चित है। अब तरीका उसका एक ही है कि अब आगे जो तुम्हारे ऊपर उपकार करे उसका उपकार मानो। जो अच्छे लोग हैं उनकी प्रशंसा करो। गुणवानों की प्रशंसा करने से कर्म में कमी आ जाएगी। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में।